नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बियॉन्ड जीके सुपर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत हम कर चुके हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय से, तो आज हम पढ़ेंगे संप्रदायवाद का विकास। तो आइए देखते हैं क्या क्या है संप्रदायवाद का विकास में। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ संप्रदायवाद ने भी सर उठा लिया था। इसके कारण भारतीय जनता और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा था। इसके पहले कि हम संप्रदाय के उदय और विकास का वर्णन करें, इस शब्द की परिभाषा को समझ लेना उचित होगा। संप्रदायवाद मूल रूप से एक विचारधारा है। सांप्रदायिक दंगे इस विचारधारा के अनेक परिमाणों में से केवल एक परिणाम है। संप्रदायवाद विश्वास का नाम है, क्योंकि कुछ लोग किसी एक विशेष धर्म को मानते हैं, इसीलिए उनके पार्थिव अर्थात सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित भी समान होते हैं। यह इस विश्वास का नाम है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई अलग अलग और विशिष्ट समुदाय हैं कि किसी धर्म के मानने वालों के धार्मिक हित ही नहीं बल्कि पार्थिव हित भी समान होते हैं। भारतीय राष्ट्र नाम की कोई वस्तु ना है और ना हो सकती है, बल्कि इसके बजाय यहाँ केवल हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र आदि है। भारत उपरोक्त कारण से धार्मिक समुदाय का एक महासंघ मात्र है। संप्रदायवाद में यह दूसरी धारणा भी निहित है कि किसी धर्म के अनुयायियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के हितों से भिन्न होते हैं। संप्रदायवाद का तीसरा चरण तब आरंभ होता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या विभिन्न धार्मिक समुदायों के हितों को परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इस चरण में संप्रदायवादी यह दावा करते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के पार्थिव हित समान नहीं हो सकते हैं। उनके पार्थिव हितों का एक दूसरे से टकराना निश्चित है। यह बात सही नहीं है कि संप्रदायवाद इस मध्यकाल का अवशेष है। यह तब से चला आ रहा है। हालांकि धर्म लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है और धर्म को लेकर कभी कभी वे झगड़ते भी रहे हैं। फिर भी 1870 के दशक के पहले तक शायद ही किसी सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक राजनीति का अस्तित्व रहा हो। संप्रदायवाद एक आधुनिक प्रवृत्ति है। इसकी जड़ें आधुनिक औपनिवेशिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में निहित है। संप्रदायवाद का उदय जनता और उसकी भागीदारी पर आधारित एक नई आधुनिक राजनीति का परिणाम है। इसके कारण जनता से व्यापक संबंध बनाने और उसकी आस्था जीतने तथा नई पहचान कायम करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया अनिवार्यता कठिन, धीमी और जटिल रही। इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्र, वर्ग, सांस्कृतिक, भाषाई पहचानों के आधुनिक विचारों का उदय और प्रसार आवश्यक था। नई और अपरिचित होने के कारण ये नई पहचानें भी धीमे धीमे उतार चढ़ाव के साथ विकसित हुई। अक्सर लोग नई वास्तविकता को समझने, व्यापक संबंध बनाने और नई पहचानें कायम करने के लिए जाति, स्थान, पंथ और धर्म की पुरानी और परिचित पहचानों का उपयोग करते रहे हैं। ऐसा पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्र, जातीयता और वर्ग की नई आधुनिक और ऐतिहासिक रूप से आवश्यक पहचानें स्थापित हुई है। दुर्भाग्य से भारत में अनेक दशकों के बाद यह प्रक्रिया अभी तक अधूरी है, क्योंकि जैसा कि कहा जा चुका है कि भारत पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से एक निर्माणाधीन राष्ट्र ही बना रहा है। खासकर धार्मिक चेतना देश के कुछ भागों और जनता के कुछ वर्गों में सांप्रदायिक चेतना बनकर रह गई है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हुआ है।
आधुनिक राजनीतिक चेतना खासतौर पर मुसलमानों में धीरे से विकसित हुई। निम्न मध्य वर्ग के हिंदुओं और पारसियों में राष्ट्रवाद का प्रसार तो हुआ, पर उसी वर्ग में मुसलमानों में यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ सका। जैसा कि हम देख आए हैं कि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। वास्तव में विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों से खास तौर पर बदला चुकाया था। अकेले ही दिल्ली में 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटकाया गया। इसके बाद मुसलमानों को लगातार शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था, पर 1870 के दशक में इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण ब्रिटिश राजनेता भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठते हैं। देश में एकजुट राष्ट्रीय भावना के विकास को रोकने के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाया, पर और भी सक्रियता से उन्होंने काम करने और जनता को धार्मिक आधारों पर बांटने का, अर्थात दूसरे शब्दों में भारत की राजनीति में सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का फैसला किया। इस कारण से उन्होंने मुसलमानों के मसीहा के रूप में सामने आने वाले तथा मुसलमान जमींदारों, भूस्वामियों और नवशिक्षित वर्गों को अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय समाज में दूसरी तरह की फूटें भी डाली। बंगाली वर्चस्व का नाम ले लेकर उन्होंने संप्रदाय प्रांतवाद को हवा दी। गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणों को और निचली जातियों को ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। संयुक्त प्रांत और बिहार में हिंदू और मुसलमान हमेशा से ही शांतिपूर्वक रहते आए थे। वहाँ उन्होंने राजभाषा के पद से उर्दू को हटाकर हिंदी को दिए जाने के आंदोलन को खुलकर प्रोत्साहन दिया। दूसरे शब्दों में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की उचित मांगों को भी भारतीय जनता में फूट डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। औपनिवेशिक सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों को अलग अलग समुदाय माना। उन्होंने सांप्रदायिक नेताओं को उनके सहधर्मियों के वास्तविक प्रतिनिधि मानने में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने प्रेस, पुस्तिकाओं, पोस्टरों, साहित्य और सार्वजनिक मंचों से जहरीले सांप्रदायिक विचार और सांप्रदायिक घृणा फैलाने की पूरी छूट दी। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों और लेखकों आदि को जिस तरह अक्सर उत्पीड़ित किया जाता था, यह बात उसके ठीक विपरीत थी। धार्मिक अलगाववाद की प्रवृत्ति के विकास में सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैयद अहमद खान एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक थे, मगर अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे रूढ़िवादी विचारों के हो गए। 1880 के दशक में अपने विचारों को छोड़कर उन्होंने घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित समान न होकर भिन्न भिन्न बल्कि एकदम अलग अलग है। वो इस प्रकार उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता की नींव डाली। उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण भक्ति का उपदेश भी दिया। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने उसका विरोध करने का और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादारी का आंदोलन चलाने का निश्चय किया। वे अब ये भी कहने लगे कि चूंकि हिंदू भारतीय जनता का बहुमत भाग है, इसलिए ब्रिटिश शासन के कमजोर पड़ने या समाप्त होने पर वे मुसलमानों को दबाकर रखेंगे। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे बदरुद्दीन तैयबजी की कांग्रेस में शामिल होने की अपील पर कोई ध्यान न दे। ये विचार निसंदेह ही अवैज्ञानिक और वास्तविकता से दूर थे। हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्मों को अवश्य मानते हैं, फिर भी इसके कारण उनके आर्थिक और राजनीतिक हित अलग अलग न थे। भाषा, संस्कृति, जाति, वर्ग,
सामाजिक स्थिति, खान पान और वस्त्र परिधान, सामाजिक कृत्यों आदि में हिंदू अपने साथी हिंदुओं से और मुसलमान दूसरे मुसलमानों से अलग ना थे। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हिंदू और मुसलमान जनता तथा वर्गों ने समान जीवन प्रणालियां विकसित कर ली थी। एक बंगाली मुसलमान और एक पंजाबी मुसलमान की तुलना में एक बंगाली मुसलमान और एक बंगाली हिंदू में बहुत सी बातें साझा थी। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्यवाद हिंदू मुसलमान दोनों का बराबर और मिलकर दमन और शोषण कर रहा था। यहाँ तक कि 1884 में सैयद खान ने भी लिखा था, क्या आप एक देश में नहीं रहते? क्या आप एक ही धरती पर जलाए और दफनाए नहीं जाते हैं? क्या आप एक ही जमीन पर चलते या एक ही धरती पर नहीं रहते? याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक अंतर के लिए है, वरना सभी लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान, बल्कि इस देश में रहने वाले ईसाई भी इस खास अर्थ में एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। इसीलिए इन सभी विभिन्न मतों को एक राष्ट्र कहा जा सकता है और इसलिए देश की जो सबका देश है उसके भले के लिए एक एक व्यक्ति को एकता के सूत्र में बंध जाना चाहिए।